नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देंगे या आर्मी अग्निवीर का एग्जाम देंगे या सीजीएल सीएचएसएल या अदर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जो रीजनिंग में सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम कराने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों ये रीजनिंग का आपका क्लास नंबर 5 है, यानी कि 5वां क्लास है। इससे पहले आप लोगों की 4 क्लास हो चुकी है। पीछे की क्लास को अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट वाइज जो हम आप लोगों के लिए क्लास करा रहे हैं उसमें सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही शामिल कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। हम देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन बोल रहा है 82 का संबंध जिस प्रकार से 36 से है, उसी प्रकार से 91 यानी 91 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। देखिए कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या है? 82 है। बहुत सिंपल है, आप देखेंगे तो दिख भी रहा होगा आंसर। 82 का संबंध है 36 से। बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि 91 का संबंध किससे होगा, किससे होगा। देखिए किस आधार पे कैसे आंसर देंगे, यहां पे अंतर वगैरह नहीं देखना है। आप देखेंगे इसका आधा करेंगे क्या हो जाएगा, अगर आधा करेंगे तो क्या होगा, 41 होगा, लेकिन 36 है। आधा कुछ नहीं करना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। फिर 91 का आधा करेंगे तो पॉइंट में जाने लगेगा, तो आधा नहीं करना है। आप बनावट के आधार पे थोड़ा सा देखिए, संख्याओं को ध्यान से देखिए। तो ये 36 क्या है, ये 36 6 का स्क्वायर है। अगर देखा जाए तो 82 को क्या 6 कर सकते हैं, तो 8 आप 2 का अंतर करेंगे। ये 82 है ना, 8 2 से मिलकर बना है। 8 - 2 बराबर क्या होगा, 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36। समझिएगा, एक बार यहां पे समझिए, संख्या के बनावट के आधार पे देखेंगे। ये 8 2 का अंतर, 8 - 2 क्या, 8 - 2 क्या हुआ, 6। अब क्या कर लीजिए, 6 का स्क्वायर करिए। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 36। इसी प्रकार से यहां पे 91 9 1 से मिलकर बना है। 9 - 1 क्या होगा, 8। उसके बाद क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 64 क्वेश्चन मार्क पे होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आया? दोनों संख्याओं का अंतर का वर्ग बस कर देना है। कहने का मतलब है जैसे 82 8 2 से मिलकर बना है, तो 8 में से 2 को घटाए तो 6, 6 का स्क्वायर 36। उसी प्रकार से 91 9 में से 1 घटाए 8, 8 का स्क्वायर 64। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन सीरीज का है, इंपॉर्टेंट है। सीरीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? प्रश्न चिन्ह है कहां, यहां पे देखिएगा। 5 है, 13 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद 125 253। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा इन चारों विकल्पों में से, आप सारे स्टूडेंट बताएं क्या होगा, एक बार कोशिश करिए। देखिए सीरीज की संख्याएं क्या है, 5 है, देखिएगा क्या है, 5 है, 13 है, 29 है, फिर उसके बाद से क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या है, 125 है, 125 125 है, उसके बाद से 253 है। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। 5 13 आप देख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अगर 3 गुना करे -2 करे तो 13 3 39 हो जाएगा। 2 गुना करे, अगर देखिएगा 2 गुना कर रहे हैं, समझिएगा। आप सारे स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कैसे हो रहा है, 2 गुना +3 कर लीजिए। क्या, 2 गुना +3। देखिए अगर हम इसे 2 गुना कर दे, 5 दूना के 10 +3 13। फिर उसके बाद से आगे देखिएगा, 2 गुना करे और +3 करे तो 13 दूना के 26 3 29। समझ रहे हैं? आगे देखिए क्या करेंगे, 2 गुना +3 29 दूना के 58 3 61 61 हो रहा है। अच्छा चलिए 61 है, तो फिर आगे अगर हम करें 2 गुना +3 61 दूना के क्या होगा, 122 +3 125। बहुत अच्छे। आगे देखिए 2 गुना करेंगे, 125 दूना 250 +3 253, यानी 2 गुना +3 चल रहा है। इस सीरीज में क्या चल रहा है, 2 गुना +3 ये चल रहा है लगातार। आंसर क्या होगा, 61 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, समझते हुए मन लगा के पढ़िए, समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। क्या ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिएगा, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिंपल है, आसान है पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, यदि मेमोरी MEMORY को एक कूट भाषा में 848729 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रोम ROME कैसे लिखा जाएगा, रोम को कैसे लिखा जाएगा बताना है। देखिएगा मेमोरी है, क्या लिखा हुआ है, मेमोरी MEMORY, मेमोरी को लिखा क्या है 848729, यही लिखा है ना 848729। पूछा है रोम को क्या लिखेंगे। देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी लोग करते हैं, नंबर है, अक्षर है, नंबर में लिखा हुआ है, अक्षर है, नंबर में लिखा हुआ है, नीचे भी अक्षर है, नंबर करेंगे। तो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 13 नंबर, E 5 पे, M 13 पे, O 15 पे, R 18 पे, Y कितने पे आता है 25 पे। देखिएगा, समझने का प्रयास करिए। यहां पे आप देखेंगे 13 है तो 1 3 4 दूना के 8 ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन 5 है तो उसको 4 कर दिया। ये 1 3 4 दूना के 8 कर सकते हैं, लेकिन 1 5 देखेंगे तो यहां पे 7 कर रहा है। ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करने लगते हैं, अक्षर देख के नंबरिंग कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि नीचे पूछ क्या रहा है। नीचे हम लोगों से पूछ रहा है रोम ROME, तो देखेंगे यहां पे R है, O है, M है। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, M भी है, ROME भी है, समझ में आ रहा है। तो आपको नंबरिंग नहीं करना है। अगर सेम अक्षर जो ऊपर दिया गया है वही उसमें से ही कुछ अक्षर के बारे में पूछे, इसमें पूछ क्या रहा है ROME, रोम बराबर क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए ROME दिख रहा है ना, तो R का मतलब क्या है, R का मतलब है 2, ठीक है। O का मतलब क्या है 7। आप चाहे तो ऐसे देख भी सकते हैं, देखिएगा यहां पे देखिए, ऐसे आप कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देखिए। M को क्या लिखा है, M को समझिएगा, M को क्या लिखा है, M को 8 लिखा है। E को क्या लिखा है 4 लिखा है। M को क्या लिखा है 8, फिर से 2 बार M है तो 2 बार 8, समझ रहे हैं। O को क्या लिखा है 7, R को क्या लिखा है 2, उसके बाद Y को क्या लिखा है 9। तो सेम उसी प्रकार से इसे करेंगे 2784, क्या हो जाएगा 2784, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या ऐसे करिए ROME, तो 2784। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छे। हाँ, डी आंसर होगा, एकदम सही, ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, ठीक है, टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा गया है। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। सिंपल भाषा में अगर बात बोले तो देखिए 8 का संबंध जिस प्रकार से 6 से है, तो इन चारों विकल्पों में से किसका संबंध 12 से होगा, जिस प्रकार से 343 का 21 से है। ठीक है, समझेंगे कैसे, आप यहीं पे देख लीजिए 21 को 343 होता क्या, 7 7 49 343। ये जो है ना, ये 7 का क्यूब है। ये क्या है, ये 7 का क्यूब है। तो इसको 21 को 7 कैसे कर सकते हैं, आपको ये थोड़ा सा समझना है। देखिएगा ये 21 है ना, 21 को अगर हम 3 से भाग कर दे तो 7 आया, 7 आ गया, फिर 7 का क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे, ये 7 आया ना, उसके बाद 7 का क्यूब करेंगे तो 343 343 आया। समझ में आया। इसी प्रकार से यहां पे देखिए ये 8:6 है, तो ये जो आपको 6 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है ना, इसमें किससे भाग किए हैं, 3 से भाग किए हैं। तो 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आया, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, आप 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8, क्या होगा 8, यानी ये क्या है 2 का क्यूब है। समझ में आया। इसी प्रकार से ये 12 है, 12 का संबंध किससे होगा, पूछ रहा है, देखिएगा
पूछ रहा है कि 12 का संबंध किससे होगा, कुछ नहीं करना है, सभी संख्या को 3 से भाग कर रहे हैं ना, तो 12 को भी क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, 4 आएगा, फिर 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64, क्या होगा 64, यानी कि यहां पे क्या होगा 4 का क्यूब यानी 64 होगा, क्या होगा 64। ऑप्शन नंबर डी सही, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 64 आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, इसका आंसर आप सारे स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करिए। जहां पे 4 आपको दिख रहा है ना, 4 यहां पे दिख रहा है तो इसके नीचे क्या होगा ये बताना है, 4 यहां पे दिख रहा है तो नीचे क्या होगा यही बताना है, 4 यहां पे दिख रहा है तो साइड में क्या होगा ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, तो बताइए, तो जूम कर देते हैं, जूम कर देते हैं, इस फिगर को जूम कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। अब शायद हमें लगता है दिखेगा। प्रश्न में क्या पूछा है इस साइड में हम लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन जो है ना, जो क्वेश्चन है वो पूछा है 4 के विपरीत, किसके, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा ये पूछा है। क्या पूछा है देखिएगा, 4 के विपरीत, 4 के अंक 4 के विपरीत क्या होगा बताइए। देखिए 4 कहां पे है, देखिए 4 आप देख रहे हैं, देखिए क्लॉकवाइज कब चलते हैं, जब 2 में कॉमन हो। इसमें तीनों में आप देख रहे हैं क्या है, तीनों में अगर आप देख रहे हैं तो तीनों में 4 है, इसमें 4 है। देखिएगा थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, अभी समझ में आपको आएगा। देखिए 4 ये रहा, 4 ये रहा, 4 ये रहा, सब में 4 है। तो 4 के विपरीत आपको डाइस पढ़े हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो बगल वाले फलक पे है जो दिख रहा है वो विपरीत नहीं होता है। मतलब 4 के विपरीत अगर हम बात करें तो 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अगल बगल फलक पे दिख रहे हैं। अगर विपरीत होता तो ये नहीं दिखता, 2 विपरीत होता नहीं दिखता, 3 विपरीत होता नहीं दिखता, तो 3 कैसे विपरीत हो सकता है। विपरीत का मतलब ऊपर है तो नीचे क्या होगा ये पूछ रहा है, तो 3 2 तो दिख रहे हैं, नहीं होगा, यानी 2 और 3, ये जो 2 और 3 है ये 2 और 3 इसके विपरीत नहीं होंगे। यहां पे 1 और 6 दिख रहा है तो 4 के विपरीत पे 1 और 6 भी नहीं होंगे, क्या 1 भी नहीं होगा 6 भी नहीं होगा। अब देखिए 4 पे यहां पे देखिएगा 3 और 6 दिख रहा है बगल में, अगर 4 यहां पे तो उस साइड कुछ होना होगा, तो यानी कि 3 नहीं हो सकता है 6, क्योंकि बगल में दिख रहे हैं। 3 तो लिख दिए हैं और 6 भी लिख दिए हैं। देखिएगा यहां पे देखिएगा 3 भी हो गया है 6 भी हो गया है, यानी 4 के विपरीत 1 2 3 6 नहीं हो सकता है। तो 4 का विपरीत होगा क्या, टोटल पासे में 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक, क्योंकि टोटल 6 फलक होता है, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, बच एक संख्या कौन सा रहा है। इनमें से अगर देखा जाए तो एक संख्या बच रहा है 5, तो 4 के विपरीत होगा 5, आंसर दे देंगे क्या 5, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5।